श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर त्रिनगर में जैन भागवती दीक्षाओं का मंगल प्रसंग चल रहा। एक बार मैंने देखा स्कूल के बच्चों की छुट्टी, छोटे छोटे बच्चे स्कूल से निकले उछलते हुए, और कुछ बच्चे चिल्ला रहे छुट्टी होगी, छुट्टी छुट्टी, बड़े खुश थे। मैंने कहा देखो बच्चों का अपना आनंद है, अपनी खुशी। हर व्यक्ति की अपनी खुशी, अपना आनंद होता। जिस दिन 2 पैसे दुकानदार कमा ले, घर मुस्कुराता हुआ लौटता। सभी की ये बात, अपने अपने क्षेत्र में सब अपनी अपनी तरह से आनंद मनाते। आजकल त्रिनगर में भाई बहनों के मन में एक विशेष आनंद का भाव है। सब मन खुशी से भरे हैं, और वो आनंद है दीक्षा का। सबके मन प्रसन्न चित्त, सब दीक्षा संबंधी कार्यों से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ रहे हैं, खुशी से और आनंद से जुड़ रहे हैं। बंधुओं, दीक्षा की यह पावन वेला एक ऐसा चुनाव और एक ऐसा भाव है जो अद्भुत है। 11 मुमुक्षुओं ने, मुमुक्षु आत्माओं ने अपने लिए एक मार्ग चुना है। उस मार्ग पर बढ़ने के लिए ये सब तत्पर है। अथर्ववेद में एक बात कही, गातुम वित्वा गातुम मित्र। पहले मार्ग को जान लो और फिर पूरी शक्ति के साथ बढ़ चलो। आप लक्ष्य के ऊपर पहुंच जाएंगे। अथर्ववेद में 2 बात इस मंत्र में कही। पहले मार्ग को जान लो, ये रास्ता कहाँ जाएगा, जो हमारा लक्ष्य वहां पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। पहले मार्ग को जान, गातुम वित्वा, पहले मार्ग को जानो, गातुमित, और फिर जब तुम्हें रास्ते का पता लग गया, चल गया, पूरे बल के साथ आगे बढ़ो।
तुम्हारा जो लक्ष्य है तुम्हें प्राप्त हो। बंधुओं, हम ऐसा ही देख रहे हैं। उम्र में तो कईयों को लगता होगा छोटे बच्चे हैं, वैसे छोटे भी नहीं है, तो मैं बात कह रहा हूँ। और संयम के महामार्ग पर बढ़ने के लिए तत्पर हैं। बंधुओं, जब आँख खुल जाए तभी सवेरा होता, और जब तक नींद है सोए पड़े हैं, दोपहर क्यों ना हो जाए तब तक रात ही रहती है। दो दोस्त बात कर रहे थे। एक बोला मेरी तो भाई बहुत ही आदत खराब है, मैं तो सुबह देर से उठता हूँ। दूसरे ने पूछा कितने बजे उठते हो? बोले 8 बज जाते उठते उठते। और मैं आपसे पूछ लूँ तो नहीं, आप तो सियाने हो, आप तो सुबह उठने वाले होंगे, सुबह उठकर भगवान का नाम लेने वाले हैं, सुबह उठकर परमात्मा का सुमरण करते हैं। पर वो तो दो दोस्तों की बात है। बोले मैं तो उठते उठते 8 बज जाते हैं। और तुम कितने बजे उठते? उसने पूछा। बोले भाई मुझे तो और भी देर हो जाती है। कब? बोले समय का तो पता नहीं, मेरे कमरे में जब धूप आ जाती है ना, मैं तो तब उठता हूँ। बोले बहुत जल्दी उठते हो भाई, धूप आती तो सुबह। बोले नहीं, मेरे कमरे का दरवाजा पश्चिम की ओर है। हाँ भाइयों, धूप कितने बजे आएगी? 2 बजे आएगी जाकर के। बोले मेरे कमरे का दरवाजा पश्चिम की ओर है, तो धूप आते जब उठता हूँ। जब तू जागे तभी सवेरा। उम्र की वय जिसे कहते हैं, आयु जिसे कहते हैं, उसका कोई प्रश्न नहीं। कितने लोग उम्र के उस भाग में पहुंच जाते हैं कि जिसको किनारा कहते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तब भी आंखें नहीं खुलती, जागृति नहीं आती। कुछ लोग उससे पहले उठ जाते हैं और उनको हम धन्य कहेंगे कि जो उम्र के उस प्रथम भाग में उसमें जाग जाते हैं और फिर जाग करके मंजिल को, रास्ते को जानकर उसके ऊपर बढ़ जाते हैं। उनके लिए तो जितना धन्य कहें, जितने आशीषें दें, बार बार कहें धन्य उन्हें जो जाग गए हैं, उठ गए हैं, लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। बंधुओं, वह जो लक्ष्य है वो साधु जीवन है। साधु जीवन साधना का जीवन है। साधु का अर्थ ही होता है साधन होती परम कार्यम। जो परम कार्य की साधना करे वो साधु है। और परम कार्य क्या? कार्य तो संसार में बहुत हैं, परम कार्य एक ही है, और वह है मुक्ति की साधना। मुक्ति की साधना परम कार्य है। जो परम कार्य की साधना करे वो साधु है। परम कार्य की साधना न करके कुछ और करता रहे, फिर वहाँ साधुता कहाँ होती है। एक बार हमारा ऋषिकेश जाना हुआ। गए थे, कुछ देख भी चले, कुछ देखा भाला सब। वहाँ एक आश्रम में जाना हुआ।
वहाँ के जो महंत थे उन्होंने अच्छा स्वागत किया। अपनी ओर से तो उन्होंने कुर्सियाँ वगैरह लगाई, मगर नहीं, इस पे तो नहीं बैठेंगे। बोले फिर? मैंने कहा या तो स्टूल हो लकड़ी के या प्लास्टिक कुर्सी हो, गद्दे वाली तो नहीं चाहिए। उन्होंने वैसे कर दिया, बैठे, कुछ बात हुई। बंधुओं, ये कोई आलोचना निंदा नहीं, बात को समझने के लिए कह रहा हूं। मैंने उनसे पूछा आपके यहाँ कैसे क्या साधना होती है? बोले जी वो तो आप भी जानते हो, सब साधनाएं, आप लोग भी संत हो, हम भी संत हैं। मगर ठीक बात है ये तो, पर आप क्या करते हो व्यक्तिगत रूप से? बोले जी मेरी अगर पूछो, मेरी तो बस एक साधना लगा लो, सेवा लगा लो। हमारे आश्रम के नाम 400 बीघे ज़मीन है। मैं तो बस उसकी देखभाल में, बुआई में, कटाई में, इसमें देख रेख में, इसमें रहता हूँ। सुबह शाम नाम भी ले लेता हूँ, बस यही है। अब बात ये है, यदि इसमें ही लगे रहे, ये किसी पक्ष विशेष की आलोचना नहीं, बात समझने की है। इसमें ही लगना था, इसमें लगे रहे, फिर साधना कब हुई? किसके लिए, कहाँ, क्या किया, किस लिए जोग लिया? साधनोति परम कार्यम, हमें तो परम कार्य की साधना करनी। और बंधुओं, वह परम कार्य की साधना कैसे होती है? साधु के जीवन में परम कार्य की साधना कैसे संभव है? यह भगवान महावीर ने अपनी देशना में स्वयं बताया है। और क्या बताया, क्या फरमाया? भगवान ने अष्ट प्रवचन माता का उपदेश दिया। श्रावकों, सबका ध्यान चाहूँगा, बात समझना भगवान की देशना की, वाणी की। और क्या अद्भुत बात कही और क्या बात बताई है। अष्ट प्रवचन माता साधना है, व्रत आदि साधना है। ये सारे इस अष्ट प्रवचन माता में आते हैं, सब कुछ इसमें। जिसने अष्ट प्रवचन माता, अष्ट मैंने 8, और प्रवचन भगवान की वाणी, माता का अर्थ कल मैंने बताया था। तो जो 8 प्रवचन माताओं का की शरण में रहता है, उसके छाया में रहता है, इन नियमों के परिपालना करता है, वह सच्चा साधु होता है। बात कुछ मैंने ऐसी कह दी। सच्चा साधु, जिसे यथार्थ में साधना करने वाला कहे। आपके मन में उत्सुकता जगी होगी, तो क्या चीज है वो अष्ट प्रवचन माता? क्या होता, उसमें क्या बताया? भगवान ने फरमाया, ईरिया भाषे क्षणा दाणे उच्चारे समी ईया। भगवान ने कहा, मण गुत्ती, वय गुत्ती, काय गुत्ती, ये 8वां, ये 8 है। क्या क्या है? ईरिया समिति। पहले तो एक बात और समझोगे, ये अष्ट प्रवचन माता 2 भागों में है। क्या है? इसमें 5 नियम, 5 बातें समिति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बोलो जरा। समिति। समिति का अर्थ है जिसका सम्यक प्रकार से पालन किया जाए, सही तरीके से पालन हो, सम्यक प्रकार से पालन हो, वह है समिति। 3 प्रवचन माता, 3 बातें हैं, उनका नाम गुप्ती है। जिसका गोपन किया जाए, ढका जाए, पर्दे से रखा जाए, उसका नाम गुप्ती होता। दोनों मिलाकर ये 8 हैं प्रवचन मात्र। अब समिति के बाद सम्यक प्रकार से जिसका आचरण किया जाए,
उसमें समिति में पहली बात बताई ईरिया समिति। अब जरा मैं आपसे पूछ भी लूँगा, ध्यान से श्रवण करना है। ईरिया समिति सम्यक प्रकार से चलना, साधु की साधुता और चर्या की बात है। सम्यक प्रकार से चलना, वो क्या वो बताऊंगा मैं अभी केवल नाम गिना रहा हूं। सम्यक प्रकार से चलना। दूसरे बताई भाषा समिति, सम्यक प्रकार से बोलना। तीसरी बात बताई ईशना समिति, नियम से सम्यक प्रकार से आहार पानी लेना, लाना और करना, सब एक ही शब्द में ये आ जाते हैं, सम्यक प्रकार से। अब इसमें क्या सम्यक है ये भी समझाऊंगा। तीसरी बात है आदान समिति, आदान निक्षेप समिति, सम्यक प्रकार से वस्तु का लेना दूसरे से, प्रदान सम्यक प्रकार से उसे देना, ये आदान निक्षेप समिति है। उच्चार प्रसवर्ण समिति, जो चीज़ें निरर्थक हैं उनको किस तरह से व्युत सृजित किया जाए, हटाया जाए, कैसे दूर किया जाए, इसमें भी विवेक की ज़रूरत है। ये 5 बातें हुई, ठीक है ना भाइयों? 5 हो गई ना। सम्यक प्रकार से चलना, सम्यक प्रकार से बोलना, और सम्यक प्रकार से आहार पानी लेना देना करना, और फिर सम्यक प्रकार से वस्तु का आदान प्रदान करना, और फिर 5वीं बात बताई सम्यक प्रकार से जो वस्तु निरर्थक है उनका वित्त सृजन हटाना। ये 5 समिति कहलाती हैं।